कहानी एक ऐसी औरत की जिसको देखने के बाद में आपको भी उससे प्यार हो जाएगा। औरत की खासियत ये होती है कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। ऐसे में कहानी फ्लैशबैक में जाती है और एडेलाइन नाम की एक औरत दिखाई जाती है, जो कि कार से कहीं रात में जा रही होती है, तभी उसकी कार का कंट्रोल खोता है और अचानक से कार खाई में गिरती है जाके और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद में वो कार पानी में गिरती है और बर्फ पड़ रही होती है, साथ ही साथ में बिजली कड़कती है और इसके बाद में पता नहीं क्या आता है, कैसी पावर आती है, इसके बाद में उसके अंदर बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि उसकी एज रुक जाती है, मतलब कि अब वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। हालाँकि वो बच तो जाती है लेकिन कहीं न कहीं उसको एक ऐसा पावर मिल जाता है जिसके बाद में वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी और यही पावर आगे चल के उसके लिए समस्या बन जाती है। ऐसे में पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहता है लेकिन धीरे-धीरे करके वो जैसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ती है तो उसकी पावर उसके लिए श्राप बन जाती है और उसे पता चलता है ये काफ़ी ज़्यादा इसके परिणाम जो हैं वो भयंकर होने वाले हैं। इसके बाद उसको जिससे भी प्यार होता है वो बूढ़ा हो जाता है और मर जाता है, लेकिन एडेलाइन जवान ही रहती है। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा दुःख और तकलीफ झेलती है और एक दिन वो डिसाइड करती है कि वो किसी के भी साथ ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी और जितने भी उसके पार्टनर होंगे उनके साथ में कुछ पल, कुछ साल बिताकर ही वहाँ से चली जाएगी, ताकि उनको इसकी सच्चाई के बारे में पता ना चले। ऐसे में वो इसी तरीके से काफ़ी लोगों के साथ रिलेशन में रहती है और इधर-उधर भागती रहती है, ताकि लोगों को उसके बारे में पता ना चले। ऐसे में उसका पति नहीं होता है लेकिन उसकी एक बेटी होती है, जो कि टाइम के साथ-साथ में बूढ़ी हो जाती है, लेकिन जो एडेलाइन होती है वो जवान ही रहती है। काफ़ी सालों तक यही सिलसिला चलता रहता है और एडेलाइन एक के बाद एक काफ़ी सारे लोगों के साथ में रहती है और उनके साथ में प्यार करती है और बाद में उनको धोखा देके चली जाती है और ताकि उन लोगों को इसकी सच्चाई के बारे में पता ना चले कि ये कभी बूढ़ी नहीं होगी। अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कहीं न कहीं सही भी होती है। वो जहाँ भी जाती है वहाँ पर लोगों के साथ में कुछ पल बिताकर आगे बढ़ती है और उसके बाद में ना ही वो फ़ोटो खिंचाती है और पुराने सबूत मिटाती रहती है, ताकि किसी को इसके बारे में पता ना चले। इसके बाद में धीरे-धीरे करके समय बीतता रहता है, फिर अचानक से उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है एलिस। जो कि इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और इसको प्रपोज़ भी करता है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ होती है और उसको समझ में नहीं आता कि आखिर हाँ बोले कि ना बोले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पहले से ही चीज़ों में उलझी हुई होती है। लेकिन कहीं न कहीं वो एलिस को हाँ बोल देती है और यही सोचती है कि इसको हाँ बोलने के बाद में कुछ वक़्त इसके साथ बिताऊँगी और फिर से कहीं न कहीं दूसरे शहर निकल जाऊँगी। यही क्रम चलता रहता है और वो उसके साथ में कुछ टाइम रहती है और उसके बाद में किसी और शहर चली जाती है। अब इसके साथ ही साथ में एलिस भी कहीं न कहीं उसके पीछे जाता है और उसे ढूँढ लेता है और ये चीज़ एडेलाइन को बिल्कुल नापसंद थी और वो साफ-साफ कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोबारा से वो एलिस से मिले और कहीं न कहीं उसको उसके बारे में कुछ भी पता चले। इसके बाद में वो अपनी बेटी से मिलती है जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन वो खुद जवान ही है। ऐसे में उसकी बेटी उसको समझाती है कि माँ अब काफ़ी सारा समय हो गया और ऐसे में आप कब तक भटकती रहोगी? और समय आ गया है आपको किसी एक जगह पे ठहराव लेना चाहिए। और इसके बाद में उसकी माँ को एडेलाइन को ये बात समझ में आ जाती है कहीं न कहीं अब मुझे किसी एक इंसान के साथ में रहना चाहिए, भले ही वो बूढ़ा हो जाए या फिर मर जाए। ऐसे में वापस एलिस के पास में जाती है और काफ़ी सारा वक़्त वो एक साथ में बिताते हैं। अब ऐसे में एलिस और एडेलाइन काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं और दोनों एक-दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं, साथ ही साथ में एक-दूसरे से प्यार भी करने लगते हैं। ऐसे में जो एलिस होता है वो अपने मॉम-डैड की जो एनिवर्सरी होती है उस पे एडेलाइन को इनवाइट करता है। ऐसे में एडेलाइन तैयार हो जाती है और फिर दोनों अपने घर पे पहुँचते हैं, मतलब कि एलिस के मॉम-डैड की जो एनिवर्सरी होती है वहाँ। ऐसे में जो एलिस के फादर होते हैं वो एडेलाइन को देखते हैं और अचानक से पूछते हैं कि तुम एडेलाइन हो? तो ऐसे में वो समझ जाती है कि ये कहीं न कहीं मुझे जानता है। लेकिन वो बात को टाल देती है और कहती है नहीं मैं एडेलाइन नहीं हूँ बल्कि उसकी बेटी हूँ। ऐसे में उसके जो फादर होते हैं वो समझ जाते हैं कि कहीं न कहीं ये एडेलाइन ही है और वो उसके हाथ पे निशान देखते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम एडेलाइन ही हो ना? वो हड़बड़ी में वहाँ से भागती है और अपना सच छुपाने के लिए वहाँ से चली जाती है और सोचती है कि कभी भी वो ना ही एलिस से मिलेगी, ना ही उसकी फैमिली से। ऐसे में वो कार से जा ही रही होती है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में दोबारा से वही सीन दोहराया जाता है जहाँ पर बर्फ पड़ रही होती है और बिजली कड़कती है और उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। अब ऐसे में उसकी जो पावर होती है कि वो कभी भी बूढ़ी नहीं होगी, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है और वो दोबारा से एलिस जो होता है उससे मिलती है और उसके साथ में रहने लगती है। अब उसकी लाइफ़ नॉर्मल हो जाती है और कुछ दिन के बाद में वो ये सोचती है कि
हाँ, अब मैं एलिस के साथ में रह सकती हूँ और अब मैं बूढ़ी भी होंगी और वो शीशे में देखती है तो उसका एक बाल सफ़ेद दिखाई देता है। अब सोचने वाली बात है, आप ये सोचोगे कि एडेलाइन जो होती है उसको एलिस का फ़ादर कैसे पहचान लेता है? तो कहानी फ्लैशबैक में जाते हैं जिसमें दिखाया जाता है कि एलिस का जो फ़ादर होता है वो और एडेलाइन 1940 के टाइम पे एक-दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में होते हैं और काफ़ी ज़्यादा वक़्त साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। कहानी यहीं पे खत्म होती है। वीडियो कैसी लगी? ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब और थैंक्स फॉर वॉचिंग।